एक अच्छी सलवात करिए। अपनी बातें करना समझते तो सब अच्छी से मुराद में यही बुलंद आवाज़ बयान किया है कि सब निचोड़ कर फिर जो है उसका लघु बात के हवाले करना है। एक सवाल पढ़ दीजिए इर्शाद हो रहा है कि हमने जो है पहले की भी और एक वारिस जो पर्द हाल में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि हर मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मारिफत हो और ये दुआ करे, तमाम जो है दुआ करें, लेकिन तमाम दुआओं में जो अहम दुआ है वो जो है मारिफत की दुआ, मारिफत के लिए दुआ करें। जहाँ भी गई अगर के अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी जाए तो ये दुआ करे कि परवरदिगार हमारे मारिफत में इजाफा हो, इमाम की मार्फत हो। जैसा कि आयतुल्लाह गिलानी थे, ये तकरीबन जो है 85 साल के थे, करबला में जाते थे, नजफ में जाते थे, तो लोगों ने ये देखा कि एक घंटे तक खड़े हैं, एक घंटे तक खड़े। तो लोगों ने सवाल किया, बाद लोगों ने सवाल किया कि आगा मसलन जो है आप बैठते नहीं, या मसलन जो है कुछ बयान नहीं करते, आप जो है खड़े रहते हैं और यदि दिन में कुछ कहते हैं चले जाते हैं, तो आखिर जो है आप इमाम की बारगाह में क्या कहते हैं। कहा कि देखो हम 85 साल के हैं और इतनी ही उम्र और मिले तब भी वही दुआ करेंगे। तो पूछा कि आगा क्या दुआ करते, कहा सिर्फ यही दुआ करते हैं कि मौला आपकी मार्फत हो जाए, मार्फत में इजाफा हो जाए। तो अब आप देखें कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की अगर मार्फत है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान सरफराज है, वो इंसान जो है सआदतमंद है। जैसा कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो ज़ोहर से पहले जो अलामात और आखिरी दौर के जो हालात होंगे, तो उस सिलसिले में जो बयान किया है कि तमाम जो है दुश्वारियाँ होंगी, तमाम जो है परेशानियाँ होंगी, एक मोमिन जो है दूसरे मोमिन को बर्दाश्त नहीं करेगा, तहमत लगाया जाएगा, गीबत होगी, दाढ़ी नहीं रखेंगे, बुराई करेंगे और पड़ोसी हमसाया को जो है अज़ियत पहुँचाएंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो अब अगर इसके माने ये ना सोच रहे इंसान की अब जो है फरमाया है तो होना ही है, तो अब क्या करें, आगे के लिए थोड़ी नहीं है। तो अब अगर जो है ये तमाम चीज़ें न पाई जाए तो इसके माने ये है कि वो शख्स जो है इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए राह हमवार कर रहा है। देखिए मसला ये है कि हमें जो है मानने का तरीका नहीं है, घर से जो है इनायत है, इमाम अदा करना चाहते हैं, लेकिन जो है हमारे अंदर जो है तरीका नहीं है कि किस तरीके से अहले बैत की बारगाह में सवाल करें। ये मिलता है, तमाम बुजुर्ग उलमा भी बयान करते हैं कि एक शख्स था और बेहतरीन खतीब था, आलिम था, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे आलिम था, बेहतरीन आलिम था। और जब वो मजलिस पढ़ते थे तो तमाम जो है बुजुर्ग उलमा भी होते थे, मौजूद होते थे, फुक़हा भी मौजूद होते थे। तो अब जो है एक आलिम दीन ने सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि जाहिर सी बात है ये जो बुजुर्ग उलमा है इनकी तो नज़र जो है हर चीज़ पे है ना, तमाम जो है किताबों का मुतालिया किया है, हर चीज़ है, हदीस और आयात और इस्तिहाद की हर चीज़ पे नज़र है। लेकिन जब वो आप मजलिस पढ़ते हैं तो तमाम बुजुर्ग उलमा भी होते हैं, मजमा भी होता है, आखिर वजह क्या है?
तो इन्होंने बयान किया कि मसला ये है कि एक रोज़ हम सामर्रा गए और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम में गए और बैठने के बाद हमने दुआ की और इमाम की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में हमने कहा कि मौला हम जो है आपके बेदर बुजुर्गवार की बारगाह में और हम आपसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि आपके बारगाह में फर्श पे हरम में बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान जो है किसी के पास जाए और वो ये कहे कि बिस्मिल्लाह खाना खाइए, अब वो ये कहे कि नहीं हमारा ये काम है आप कर दीजिए तो खाएंगे, तो क्या कहेगा? ठीक है आपका काम हो जाएगा, खाइए बिस्मिल्लाह हो जाएगा काम, घबराइए। तो इन्होंने ये कहा कि मौला हम जो है आपके बाबा के बारगाह में हैं और हमारी हाजत है, अब ये जो है दुआ कर रहे हैं, दिगर इबादत अंजाम दे रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक रोशनी हुई हरम में और एक शख्स आया। अब जब वो शख्स आया हमने देखा तो अब इतना रोक था कि अब जो है हम भूल गए, सब हिम्मत नहीं पड़ी कि हम सलाम करें, लेकिन फिर उसने सवाल किया, कहा कि बताओ क्या चाहते हो, क्या हाजत है? कहा कि अब हम समझ गए कि कोई नहीं, ये वक्त के इमाम है। तो अब इन्होंने ये कहा कि मौला बस हम ये चाहते हैं कि आपकी सलामती रहे, सलामती बस और कुछ नहीं चाहते। फिर दोबारा सवाल किया, बताओ क्या हाजत है? कहा कि आपकी सलामती चाहते हैं। अब गौर कीजिएगा इस जुमले पे। फिर एक सवाल किया कि बताओ क्या चाहते हो? तो कहा कि वही सलामती। तो कहा कि हम करीम हैं और तुम्हें मांगना नहीं आता। करीम की बारगाह में मांगना नहीं आता है ना। आप देखें जो फकीर भी होते हैं है ना, तो हर फकीर कामयाब नहीं होता है। देखिए एक फकीर तो वो है कि एक मरतबा मांगता है, नहीं मिला, आगे बढ़ गया, जो आगे बढ़ गया दिन भर मांगता रहे, कुछ नहीं मिलेगा। एक फकीर वो बहुत जिद्दी होता है, बार बार दौड़ता है, देखा ना, बार बार दौड़ता है, अगर आप उसे हटाइए फिर भी आपके पीछे पीछे लगा रहेगा, दरवाजा खटखटाएगा, अगर कहिए कि नहीं भाई माफ करो, लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा, दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन बास फकीर जो है मसलन अगर मांगे और नहीं दिया, आगे बढ़ गए, जाओ दिन भर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या कहा कि मांगने नहीं आता। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मौला जो ताकत दीजिए। तो इमाम ने कहा कि जाओ तुम्हारी ज़बान में हमने तासीर दे दिया है। बहुत अजीब बात है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगाम को पहुंचाते हो, लिहाजा जो है हमने तुम्हारी ज़बान में ये तासीर दे दी, असर दे दिया। कहा कि उसके बाद जब भी हम मिंबर पे बैठते हैं तो तमाम जो है दिगर जो उलमा जिनकी हर चीज़ पे, हदीस पे, रवायात पे, तारीख पे नज़र है, कहा कि उसके बाद जो है तमाम मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है, नशीन चीज़ है, एक ऐसा कशिश होता है। तो कहा कि देखो इसकी वजह से मालूम मुझे हुआ कि हमें जो है अहले बैत की बारगाह में मांगे। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम मालूम ये हुआ कि अगर इंसान इखलास के साथ, यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ वक्त के इमाम की बारगाह में दुआ करे, उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी ज़बान ताहिर होगी। अब जो है उससे पहले एक वाक़या सुना दे, फिर उसी से मिला देते कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस वक्त की जब कमसिन थे, 3 या 4 साल के थे, और एक शख्स था, दिगर मकामात का शख्स था, तो दूसरे शख्स ने ये कहा कि तुम जो है खलीफा को नहीं मानते, ये दलील दिया लेकिन नहीं माना। तो आखिरकार जो है उस शख्स ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम जो है इमाम की बारगाह में जाते, सामरा इदारा इमाम की बारगाह, और लोगों ने जो हदिया तोहफा वगैरह दिया था सब जो है लोगों ने दिया। तो फिर ये जो है अहमद इसहाक के ज़रिए 11वें इमाम की बारगाह में, ये इमाम की बारगाह में पहुँच गए, इमाम के सामने आए, हाजिर हुए।
अब जब हाजिर हुए तो आप वो ये बयान करते हैं कि हमने देखा कि एक बच्चा जो है इमाम के जान में, अब बस इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इमाम जो है कितने छोटे थे। ये 11वें इमाम के जानू पे बैठे हुए थे। कहा कि वो बच्चा देखा कि बच्चा बैठा हुआ है और फिर उसके बाद जो है सवालात हो रहे हैं और वो बच्चा जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो दिरहम की थैली थी जो लोगों ने दिया था और उसने जो है शुमार नहीं किया, थैली जो है बोला भी नहीं, और फिर उस शख्स ने बता दिया कि इसमें जो है इतने दिनार है, इसमें जो है इतना दिरहम है, इसमें जो है इतना है, इसमें जो है इतना। फिर उसके बाद बताया कि इस थैली में जो है 2 दिरहम सही नहीं है, मतलब खोटे हैं और कटा हुआ है। अब उसके बाद जब खोल कर देखा गया तो फिर 2 दिरहम जो है ऐसा ही मिला। फिर उसके बाद जो दिरहम था तो चंद दिरहम ऐसे थे कि देखा कि वो बच्चा जो है हाथ नहीं लगाया। जब हाथ नहीं लगाया उस दिरहम तो 11वें इमाम ने सवाल किया अपने फर्जन से, कहा ये मेरे दादी ये बताओ कि ये जो चंद दिरहम है तुमने क्यों नहीं हाथ लगाया? तो कहा कि इसलिए कि ये दिरहम जो है ये हलाल नहीं है, हराम जरिए से आया है और मासूम का हाथ जो है हराम चीज में नहीं पड़ सकता। समझे? तो मालूम ये हुआ कि एक चीज ये है कि इंसान जो है खुम्स वगैरह निकाले तो हलाल माल हो। देखिए हराम चीज जो है, एक इंसान जो है ये सोचता है कि मसलन जो है शरीयत ने जो हलाल किया है, और एक चीज वो है कि मसलन जो है हलाल है लेकिन हलाल रास्ते से नहीं आया, हराम रास्ते से आया। ये भी जिम्मेदारी में से बहुत अहम है। अभी तो कम से कम जो है 20 रह गया, क्या करिए, सलवात पड़े मोहम्मद वाले। तो एक तो ये मसलन जो है हराम है, मसलन जो है मुर्दार है, गोश्त है, हराम है, तो ये हराम है। लेकिन एक चीज़ जो है हलाल है लेकिन जो है हराम रास्ते से आया है। देखिए हराम रोकने का असर ये होता है, अव्वल तो दुआ नहीं कबूल, दुआ जो है कबूल नहीं होती, इंसान का दिल जो है सख्त हो जाता है, सभी कल्ब हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके असरात जो है वो बच्चों में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। आप देखेंगे खुश मुक़द्दस जो होते हैं तो मसला जो है कि वो पूरे शहर में जो है हलाल गोश्त की दुकान तलाश करते हैं। मालूम हुआ है कि पैसा जो है हराम जरिए से आया है लेकिन शहर में जो है हलाल गोश्त की दुकान जो है वो तलाश करते हैं। मालूम पैसा सूद से आया है, रिश्वत से आया है और जो है धोखेबाजी से आया है, और ये समझ रहे हैं कि सब जो है ये हलाल है ना, और उसके बाद हलाल गोश्त की दुकान जो है वो तलाश करते हैं। देखिए हलाल रास्ते से इंसान के अंदर अगर सब्र है तो आ जाएगा। एक वाक़या सुना कि एक शख्स एक आरिफ के पास आया और आने के बाद उसने ये कहा कि आप कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिसकी वजह से हम तिजारत करें तो माल में इजाफा हो। तो उस आरिफ ने ये कहा कि तुम ऐसा करो कि काले कपड़े का कारोबार करो, तिजारत करो। अब इसने क्या किया, जितना शहर में भी है ना जिसके पास भी काला कपड़ा था सब खरीद लिया, और जब सब खरीद लिया तो अब क्या हुआ कि उस शहर का जो बादशाह था वो मर गया। जब शहर का बादशाह का जब मर गया तो अब जो है शोक मनाने के लिए, गम मनाने के लिए सब उसके पास गए कपड़ा खरीदने। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा दाम में तो इजाफा कर दिया, अब दाम में इजाफा हो गया, अब सब खरीद कर ले गए। अब जो है जहाँ गरीब था अब करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। तो अब जब करोड़पति अरबपति हो गया तो फिर आया आरिफ के पास, कहा कि ये बताइए कि अब हम क्या करें। तो कहा कि और जो है तरक्की करो। तो गया, अब जाने के बाद जो है अपनी दुकान पे एक सोने का तराजू खरीद कर रख दिया, सोने का तराजू। फिर आया क्या करें, तो कहा कि देखो ये जो सोने का तराजू है इसे जो है दरिया में डाल दो। अब आप सोच रहे हैं नहीं डाला, नहीं, उसने कहा कि पहली बार कहा था तो हम जो है इतने बड़े पैसे वाले हो गए, अब डाल दो, कुछ इसमें भी राहत है, कुछ इसमें भी राहत है। अब जो है इसे डाल दिया दरिया में, सोने का तराजू। बहुत आसानी से पढ़ दे, कैसे काम होगा।
डाल दिया दरिया में। अब जब दरिया में डाला, बहरहाल इधर उधर हरकत ये हुआ। अब कुछ लोगों ने देख लिया कि सोने का तराजू, तब लोग पहचान गए सोने का तराजू किसके पास है, सिर्फ जो है उसी के पास था। अब जो है वो तराजू लेकर उसके पास आए और दे दिया कि ये सोने का तराजू आपका है। फिर वो शख्स आया, जब आया तब उस आरिफ ने ये कहा कि देखो अल्लाह जो है हलाल तरीके से रिज़्क़ पहुंचाता है और तुमने जो है इस पे अमल किया और देखो किस तरीके से जो है वो सोना कि तुमने जो है दरिया में डाल दिया था, लेकिन वो सोना जो है तुम्हारे पास आ गया। तो अब आप देखें, मालूम ये हुआ कि इंसान जो है अगर सब्र करे तो जाहिर सी बात है कि रिज़्क़ जो है उस तक पहुँच कर रहेगा। रिज़्क़ का तो परवरदिगार ने वादा किया है कि जितने भी जानदार हैं जहाँ भी गई है परवरदिगार ने अपने ज़िम्मे रिज़्क़ लिया है और उस तक जो है रिज़्क़ पहुँच जाएगा। तो हराम लुक़मे का असर औलाद पे पड़ता है। ये बहुत कठिन वाक़या सुना है। आप देखेंगे सब जानते हैं मुक़द्दस और दिल्ली का नाम सुना है, नाम मुक़द्दस तूफ़ान अहमद नाम था, लेकिन इतने मुक़द्दस थे कि नजफ़ के उलमा जो है उन्हें मुक़द्दस कहते थे, मुक़द्दस करते थे। लेकिन अब ये मुक़द्दस कैसे बने? इनके वाले जो है नहर के किनारे थे, नाते जो है नहर के किनारे थे और टहल रहे थे। इसी तरीके से जो नहर बहती है हरदेर से और तेहरान से मिला हुआ, तो ये जो है उधर खड़े थे तो क्या देखा कि एक सेब जो है पानी में, दरिया नहर बह रहा है, सेब बह रहा है, देखा बेहतरीन सेब है, उसे ले लिया। अब लेने के बाद जो है उन्होंने खाया। जब खा लिया तो कहा कि हमने तो इजाज़त की, पहले तो ये सोचा कि नहर के किनारे जो है करम वगैरह रहा होगा, सेब जो है गिरा होगा, तो कैसे क्या करें। इन्होंने कहा कि पहले जो सेब का मालिक है उससे जाए, यानी इजाज़त ने उसे राज़ी कर ले। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, उससे इजाज़त ने उसे जो है राज़ी करे। तो मालूम किया, मालूम करते करते जिसका दरख्त था, मालूम करते करते उसके घर पहुँचे। बहुत दकीक वाक़या है, गौर से सुनिएगा आखिर तक। मालूम करते करते उसके घर पहुँचे और जब घर पे पहुँचे तो पूछा तो कहाँ से हमारा है, तो कहा कि हमने खा लिया है और हम चाहते हैं कि आप इजाज़त दे दें। कहा कि देखो हम तो आधा मसलन मालिक है, लेकिन जो है दूसरा शख्स भी हमारे साथ है, लेकिन हम तो अगर माफ़ कर देंगे, लेकिन दूसरा शख्स वो भी तो हमारे साथ है, इसी में उसका भी हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है उसका भी हिस्सा है, हमारा भी काम माफ़ कर देंगे, लेकिन आधा तो रह जाएगा। अब जो है मालूम किया घर कहाँ है, मालूम करते करते किसी तरीके से जो है बहुत दूर घर तक पहुँचे। अब जब पहुँचे, जब बात किया वो शख्स निकला तो इन्होंने कहा ये मसला है कि सेब हमने खा लिया, इजाज़त चाहते हैं। तो उसने भी सोचा कैसा शख्स है, इतनी दूर से जो है चला आया इजाज़त देने, उनने खा लिया, इजाज़त राज़ी हो जाए। समझ गया, बहुत गौर से देखा। अब देखने के बाद जो है उस शख्स ने ये कहा कि देखो आप जो है इजाज़त दे देंगे, माफ़ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि हमारी एक लड़की है, वो अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, सुनती नहीं है, देखती नहीं है, चल नहीं पाती है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो हम जो है तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब ये रुके एक लम्हे के लिए, यानी दिल में सोचा कि तो मसला बड़ा गंभीर है। तो फिर उसने कहा सोच लो। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है 4 दिन की दुनिया है, गुजार लेंगे, असल मसला तो आखिरत का है जहाँ हमेशा रहना है। अब उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं मकान वगैरह। कहा तुम घबराओ नहीं, सब जो है हम इंतज़ाम कर देंगे। बाहर शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, निकाह हो गया, और जब पहली बार बीवी के पास गए तो क्या देखते हैं, हसीन और खूबसूरत, आँख भी है, हाथ पाँव सुन भी रही है, देख भी रही है। ये घबराए,
बाहर आए। मकसद ये था कि इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा हो गया है, कोई और जो है खातून आ गई है। कहा कि आपने तो ये कहा था कि वो अंधी है, बहरी है, बोलती नहीं है, चलती नहीं है, ये तो हसीन और खूबसूरत जो है सही और सालिम है, लग रहा है कि गलती हो गई। कहा नहीं गलती नहीं हुई, वही लड़की। कहा आपने कहा था कि वो जो है अंधी है। कहा कि हमने जो अंधी कहा था तो हमारी लड़की ने जो है किसी हराम चीज़ को नहीं देखा। जो कहा था गूंगी है तो तोहमत या ग़ीबत वगैरह नहीं करती थी। अपाहिज कहा तो ऐसी जगह नहीं गई जहाँ जाना जो है जायज़ नहीं था। जो बहरी था तो ग़ीबत और ग़िना ये तमाम चीज़ें जो है नहीं सुनती थी। अब आप देखें कि जब ऐसा शख्स होता है, ऐसा बाप होता है, ऐसी बीवी होती है, तो अब उससे जो बच्चा पैदा होता है वो मुक़द्दस अर्ज़ होता है। मालूम ये हुआ कि जिम्मेदारी में से ग़ैबत में एक हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हराम चीज़ों से बचें। ये तो गलत सिलसिले में हराम की इंसान जो है उससे बचे। अब आप देखें कि ये तमाम चीज़ें कब कि जब इंसान के अंदर मार्फत पाई जाए, यानी हम जो भी अमल कर रहे हैं वह का दिमाग देख रहा है। इसलिए अक़ीदा इमामत बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर अक़ीदा इमामत मजबूत नहीं है तो फिर समझ लें कि दुनिया में भी गए और आखिरत तो है। लिहाजा अक़ीदा इमामत जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसा कि आप देखें कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम शागिर्दों में थे, जाने वाले हशाम बिन नक़ब। ये इनके बारे में हारून कहता था कि जब इनकी ज़बान अहले बैत की शान में चलती है तो हमारे जो 1000 सिपाही हैं जो तलवार नहीं वो सब बेकार। जब इनकी ज़बान चलती है अहले बैत की शान में, यही हशाम है। देखिए अक़ीदा इमामत यही हशाम है। और ये जो है कूफे में थे और बसरा में एक अहले सुन्नत बहुत मशहूर आलिम था बसरा में। ये गए, जब ये पहुँचे तो अहले सुन्नत का मशहूर आलिम था, इमामत का मानता था। तो वो जो है वास कर रहा था, बहुत मशहूर आलिम था, वो जो है वास कर रहा था। अब ये शाम भी पहुंच गए और पहुंचने के बाद जो है वो पीछे बैठे रहे। अब वो सवाल कर रहा था, सबसे पहले कोई पूछ रहा वो बता रहा था ये सब। तो आखिर में शाम ने कहा कि अगर आप इजाज़त दीजिए तो हम आपसे सवाल करें। तो कहा कि पूछो, जो पूछना हो पूछो, सवाल करो। तो हशाम ने क्या कहा? हशाम ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अच्छा देखिए जो सुन चुके थोड़ा सब्र करें, 2 मिनट 3 मिनट, है ना। जो नहीं सुने बहुत सुने, बहुत से कहने नहीं की, सब बहुत सुनते हैं, अच्छा ही नहीं लगता है कहना। सलावत पढ़े मोहम्मद। कहा कि ये बताइए कि आपके पास आँख है? अजीब सवाल है, आँख के बारे में। आँख तो है ही है, ये कैसा सवाल है? कहा ऐसा ही सवाल हमारा होगा, छोटा सवाल है, ऐसा ही सवाल हमारा होगा, बताइए। कहा कि हाँ आँख है। तो कहा कि ये बताइए कि आप आँख से क्या काम लेते हैं? कहा आँख से देखते हैं, आँख से देखते हैं कि ये फला शख्स है, ये फला शख्स है, मसलन ये शख्स जो है सो रहा है, ये जग रहा है, मसलन ये मोबाइल देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, फला साहब है, फला रंग का लिबास पहने हुए है, हाँ ये मस्जिद है, लाइट है, सामने मोबाइल है, भाई ये सब देखते हैं, ये तमाम चीज़ें आँख से देखते हैं। कहा कि अच्छा। फिर कहा कि ये बताइए कि आपके पास कान है? हाँ कान है, कान से हम सुनते
सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, पहचानते हैं कि फला की आवाज़ है, फला साहब जो है बोल रहे हैं, फला साहब जो है खामोश है, सब जो है सुन लेते हैं। कहा जबान से भी हम बोलते हैं, तमाम चीज़ें जो है चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मालूम हो जाता है ये चीज़ जो है मीठी है, कुछ है, तमाम चीज़ें जो है हाथ कहाँ आती है, इससे क्या करते हैं? ऐसे ही सवाल होगा, हाथ से जो छू लेते हैं मालूम हो जाता है ये सख्त है, ये नरम है ना, ये जो है फला चीज़ है। नाक कहा, नाक से भी हम सुन के मालूम कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है खुशबूदार है या बदबूदार है, या मतलब जो है इसके जरिए ये एहसास हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी है तो खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद सवाल किया कि ये बताइए कि आपके पास दिल है? कहा ये कैसी बात है? ऐसी बात है कि दिल है और यही दिल है कि जो फैसला कर लेता है फौरन, हाथ से छुआ ये चीज़ सख्त है या नरम है, दिल जो है फैसला कर देता है, आँख से देखा और दिल जो है वो फैसला कर देता है। तो कहा कि क्या ज़रूरत है कि दिल हो? कहा कि फिर ये कैसे हो सकता है, ये दिल ही तो है कि जो फैसला करता है। आँख देखती है, दिल फैसला करता है, हाथ छूता है, दिल फैसला करता है ना। मसलन जो है मुंह में कोई चीज़ रखा और फौरन जो है वो दिल फैसला कर देता है, या दिल ही के जरिए जो है फैसला होता है। कहा कि देखिए ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी दिल का होना ज़रूरी है ना। अगर दिल न हो तो ये तमाम चीज़ें जो है मालूम न हो। तो जो आज़ा है उसके लिए दिल होना ज़रूरी है। तो इतनी बड़ी दुनिया है, क्या उसके लिए इमाम होना ज़रूरी नहीं है? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बहरहाल एक नौजवान मुतकल्लिम की बात थी, बात खत्म हो गई, बात जो है खत्म हो गई। लेकिन चंद रोज के बाद शाम छठे इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे ही इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, इमाम ने इस्तकबाल किया, गले से लगाए। इमाम देखकर मुस्कुराए, अपने पहलू में जगह दिया। अब जो बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, अब वो सोचने लगे कि देखो हम बुजुर्ग हैं, मतलब एक नौजवान है और इमाम ने उसका जिस तरीके से इस्तकबाल किया, 21-22 साल के रहे होंगे, नौजवान है और इमाम ने उसका इस्तकबाल किया, अपने पहलू में जगह दी। अब उसके बाद इमाम ने सवाल किया, शाम ये बताओ कि तुम जो गए थे बसरा और किसी से मुनाजरा हुआ तो फिर क्या जवाब दिया? शाम ने कहा कि मौला आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, आपको तो मालूम है, हम क्या बताएं? तो इमाम ने कहा कि नहीं शाम, हमारा हुक्म है, तुम बताओ। अब जो है पूरा वाकया बयान किया। तो इमाम ने सवाल किया, कहा कि शाम ये बताओ कि ये सवाल तुम्हारे ज़हन में कैसे आया? कहा मौला आपकी सोहबत का असर है। तो कहा कि ऐसी तो कभी कोई बात नहीं हुई। फिर इमाम ने कहा शाम देखो उस वक्त तुम्हारे ऊपर इल्हाम हो रहा था और जो तुमने सवाल किया ये जो है इब्राहिम और मूसा के सहीफा में मौजूद है। तो मालूम ये हुआ कि जो इमाम का चाहने वाला होता है तो वो आजिज नहीं होता, घबराता नहीं है और उसमें जो है इमाम की नुसरत वाजिब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि ये है लकीत मोहम्मद, लिहाजा जो है खुदा मजबूत होना चाहिए कि वक्त का इमाम कि जो पर्दे गैर में है हमें देख रहा है और हम जो है उसके सबूत के लिए रात को हमवार करें। जैसा कि खुद शेख सदूक अल्लाह रहमान ने जब खत मिला था वक्त के इमाम के पास उनकी मौला आपका ज़हूर कब होगा, तो इमाम ने यही तहरीर फरमा के भेजा था कि देखो हमारा ज़हूर तो हो जाए, फौरन हो जाए, लेकिन जो है दो ऐब है। अगर हमारे चाहने वाले
अगर उस पर अमल करें तो फिर हमारा ज़रूर हो जाएगा। उसमें क्या तहरीर फरमाया कि पहली चीज़ ये कि जो हमारे चाहने वाले हैं, जो शिया हैं, उनका एक दूसरे से दिल मिला हुआ है, यानी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, आपस में जो है इत्तेहाद नहीं है। और दूसरी चीज़ फरमाया कि हमारी इताअत नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि हमारे दिल से अगर बोझ और कीना निकल जाए और सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहे और अल्लाह के इमाम ने जो हुक्म दिया है, जो अहले बैत ने हुक्म दिया है, अगर उस पर अमल करें तो फिर वक्त इमाम ज़माना तो जाहिर सी बात है कि आप देखें रिवायत में सुनते ही रहते हैं ना कि बाद में लोग कहेंगे कि जब दौर हो जाएगा कि हमने तो देखा था फला जगह मुलाकात हुई थी फला जगह। लेकिन जो इस अकीदे और यकीन और इत्मीनान के साथ इमाम को बुलाते जैसा कि मिलता है, जिगर उलमा ने भी बयान किया मिलता है, ये एक आदमी होती है, वो जो है करबला में गए और जाने के बाद दुआ कर रहे थे कि मौला हम जो है ये चाहते हैं कि आपके फजल से मुलाकात हो जाए, उनकी ज़ियारत, लेकिन जो है उनकी ज़ियारत अभी तक न हो सके। ये दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और आखिर में जब जाने लगे तो जो अमामा था, अमामे पूछा और उतारने के बाद आपने देखा होगा ना हरम में दरी वगैरह के ऊपर जो ऊपर पर रखते हैं तो ऊपर जो है और उसके बाद ये हरम से निकले और जैसे ही हरम से निकले तो देखा कि एक शख्स मिला, एक आदमी मिला, कहा कि कहाँ जा रहे हो? काम जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। कहा कोई परेशानी, घबराए हुए मालूम होती है? कहा नहीं कोई परेशानी नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि इमाम की ज़ियारत हो जाए, इतने साल से हम दुआ कर रहे हैं लेकिन इमाम की ज़ियारत नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलो, आगे कुछ बढ़े। तो कहा कि देखो बड़ा जगह दुकान, यानी रात का वक्त था, करीब जो है 3 या 3:30 4 बज रहा था। आगे पहुँचे, कहा कि देखो ये बाजार है, कपड़े की दुकान है, जाओ वहाँ से अमामा देखो। ये गए और दकीक वाक़या गौर से सुनिएगा, गए और जाने के बाद जो है खरीदा, कपड़ा खरीदा। फिर उसके बाद जो है कहा कि वो शख्स ये कह रहा है कि चलो अब जो है चलो कि नमाज का वक्त हो गया, चलो हरम में नमाज पढ़ लेते। कहा कि चले, और उस वक्त जो है आयतुल्लाह इस्फहानी आयतुल्लाह जो है वो हरम में नमाज पढ़ाते थे। कहा कि गए और नमाज का वक्त हो गया और साथ साथ गए और उसके बाद जो है कहा कि यही नमाज पढ़ेंगे या तब्दील बंदगारत को। कहा कि हमने रख दिया। अब उसके बाद देखा कि अब नमाज शुरू होने वाली है, लेकिन वो शख्स जो है जरी के करीब है। हमने देखा कि वो शख्स जो है जरी के करीब है। हमने कहा कि ये तो साथ में आए थे और कह रहे थे कि चलो वहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं, और आए और उसके बाद जरी के पास गए। अब ये थोड़ा चौंके। अब जब उसके बाद दोबारा देखा तो क्या देखते हैं कि वो शख्स जो है मौजूद नहीं है। अब जब देखा वो शख्स मौजूद नहीं है, अब ये घबराए, परेशान हुए, दौड़ते हुए बाजार में आए। किसी दुकान से कपड़ा खरीदा था, देखा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, दुकान बंद है। तब इनकी समझ में आया ये सब जो है वक्त इमाम ने जो है ये सिलसिला बनाया था, मुहैया किया वही जो है ऐसी दुकान नहीं थी। मालूम ये हुआ कि अगर जो है हम जो है इमाम को बिगाड़ते हैं तो इमाम जो है वो हाजिर हो जाते हैं, सब करते हैं। हर एक दुनिया में जो है लोग आवाज़ दे रहे हैं, इमाम जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो है दुनिया में लोग समझ गए हैं, बेदार हैं, लोग समझ गए हैं कि ये फिरका है जो ज़रूर करेगा। ये न सोचिएगा कि जो दुश्मन है वो हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, ये सऊदी वोदी ये सब जो है न सोचिएगा। ये सब जो है इससे कहानी से सुना है ना, उधर नहीं जाएंगे, मुकाबला करेंगे तमाम चीज़ें। तो बहरहाल अब आप देखें कि जहाँ भी कहा कि लोग आवाज़ देते हैं और हम जो है पहुँचते हैं
हमारे चाहने वाले तो जो अमाल करते हैं उनका अमाल जो है हमारे खिदमत में पेश किया जाता है। जब बेहतरीन अमाल होता है तो हमें खुशी होती है, और जब बेहतरीन अमाल नहीं होता तो फिर हम जो है रंजीदा साथी होते हैं। एक शख्स ने छठे इमाम जाफर सादिक सवाल किया था कि मौला ये बताइए कि जब हम रात में सोते और जब सुबह उठते हैं तो कभी कभी जो है बहुत खुशी होती है, हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है मसलन सामने की याद है खुशी का मौका है, फला चीज़ है और पैसा मिलने वाला है, फला होने वाला है, या शादी है, फला नहीं है, कहा कुछ भी नहीं, लेकिन जब सोकर उठते हैं तो दिल बहुत खुश रहता है। और कभी कभी जो है ऐसा होता है कि जब हम सोकर उठते हैं सुबह तो अजीब जो है एक दिल मुर्दा रहता है, गम जारी रहता है, दिल मुर्दा रहता है, हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मुसीबत या गम के सामने कोई चीज़ नहीं होती। तो मौला आपकी वजह क्या है? कभी कभी जब हम उठते हैं तो हमारा दिल बहुत खुश रहता है सुबह के वक्त, और कभी कभी उठते हैं तो हमारा दिल परेशान रहता है, मुर्दा रहता है। तो इमाम ने कहा कि देखो जब तुम नेक अमाल करते हो तो इमाम खुश होते हैं तो तुम्हारा दिल खुश रहता है, जब बुरा काम करते हो तो इमाम रंजीदा खातिर होते हैं तो तुम्हारा दिल मुर्दा होता है। पढ़ दीजिए जो और जाहिर सी बात है कि कुछ मुसलमानों को तर्जीह होता है, कुछ तो कहते हैं कि नहीं अभी वो पैदा होंगे और फिर जो है वो करेंगे। लेकिन अब आप देखें कि इस वाक़े से हम जो है आपसे बहुत करीब हो जाए कि मौला अली बैठे हुए हैं, सामने जो है जनाब सलमान कैसा साहब और मौला अली बीच में क्या रखा हुआ, आखिर में नतीजा निकलेगा बहुत जल्दी। तश्त में क्या है? खुरमा। इसी खिताबत से जल्दी खुली करेगा सवाल की मोहम्मद कैसे बोल रहे हैं, खिताबत कुछ आता नहीं है तो ऐसे बोल देते आपकी मोहब्बत सुन लेते हैं, पढ़ी नहीं पाते बोल दिए तो बात खुरमा था। अब जो है मौला अली खा रहे हैं, खुरमा खा रहे हैं और गुटली जो है जनाब सलमान की तरफ सलमान बुजुर्ग थे। देखिए मम्मी से विधान करना जो है इबादत है, लेकिन ऐसा ना कि कर्ज हो, मजाक उड़ाए, ग़ीबत करे, ये सब ना होना। मजाक करना ग़ीबत और कर्ज ये तमाम चीज़ें ना हो तो जो है ये इबादत है, जैसा कि मतलब अच्छा अहले बैत मासूमीन ने सब मजाक नहीं करते, जो भी करते हैं वो मशीयत इलाही होता है, मजाक नहीं करते। अब क्या हुआ, जैसा कि वही वाक़या कि रसूल इस्लाम है और वो बुढ़िया आई और कहा कि जन्नत के लिए रसूल इस्लाम ने क्या कहा कि कोई बूढ़ी जन्नत में जाएगी, कोई बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। बाहर निकली बैठ गई और सौदा खातिर रो रही है। जनाब बिलाल है क्या हुआ था, रसूल के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि बूढ़ी को जन्नत में जाएगा नहीं। बिलाल ने कहा ठीक है हम अभी बात करते हैं। आए कहा कि बिलाल कोई काला भी जन्नत में नहीं जाएगा, कहा कोई काला भी नहीं जाएगा। ये भी बैठ गए सोच कर इतने अब्बास आए, कहा क्या बात है, कहा रसूल के पास गए थे, कहा कोई बूढ़ी नहीं जाएगा, कोई काला, कहा घबरा नहीं, बात करते जैसे ही पहुँचे कहा कोई बूढ़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा। इतने बात पहुँचे कहा कोई बूढ़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब उसके बाद रसूल इस्लाम ने कहा बिलाल को बुला। अब रसूल इस्लाम ने कहा कि जो बूढ़ा है वो जवान होकर जाएगा, जो काला है इसका चेहरा नूरानी हो जाएगा, कल्ब नूरानी हो जाएगा। तो बाहर मुख्तसर ये कि अहले बैत जो है वो मजाक नहीं करते, जो भी होता है मशीयत इलाही कैसे होता है। अब जो है ये गुटली फेंक रहे हैं इधर, आने के बाद जो है वो देखा होगा आपने, मजाक करते के बाद होता है दस्तरखान बैठते हैं, गोश्त खाते हड्डी सामने रख देते हैं। तो अब क्या हुआ, जनाब सलमान को थोड़ा अजीब लगा,
कि हम जो है उम्र में बुजुर्ग है और ये जो है ये बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं उल्टी देख रहे बार या जनाब सलमान खान रसूल इस्लाम की खिदमत में कुरान ने कहा कि या अल्लाह के रसूल देखिए हम तो उम्र में बड़े हैं और उम्र में अपने छोटे हैं और वो जो है उनकी हमारी तरह सोच रहे थे। रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है आपने रसूल इस्लाम ने कुछ कहानी वाले थोड़ी देर के बाद मौला अली आ गए तो रसूल इस्लाम ने कहा अली बताइए देखिए सलमान क्या कह रहे हैं आपने जो काम किया। तो अब मौला अली जेब में हाथ डाल दे और डालने के बाद गुलदस्ता निकाला कहा कि सलमान ये देखो। अब जब सलमान देखे तो जबान गुम हो गई हैरत ज़दा हो गए देखने लगे कि ये क्या माजरा है। कहा सलमान क्या बात है। अब जनाब सलमान कह रहे हैं ये अल्लाह के रसूल एक मर्तबा बयाबान में था और जो है उधर से शेर आया हमला करना चाह रहा था तो एक शख्स था और उसने बचाया हमें शेर से। अब हमने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं है जंगल है बयाबान है और हमने जो है फूल तोड़ा और तोड़ने के बाद उसे गुलदस्ता बनाया और हमने कहा कि यही जो है हदिया दे दे तोहफे में दे दे इसलिए कि हम जो है कुछ कर नहीं सकते। कहा अल्लाह के रसूल ये तो वही फूल है। फूल की मुद्दत क्या होती है लेकिन इतने 100 साल के बाद भी फूल तरोताजा था। अब वो जो नरगिस का फूल है सलाम पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे इमाम ने हर एक की मदद की। देखे तमाम अंबियाओं की इमाम ने मदद की है लेकिन जाहिर में नहीं बातिन में मदद की और आखिरी नबी की मदद जाहिर में की। बात है सलवात पढ़े तो वक्त के इमाम को क्या यासूद्दीन भी कहा जाता है। मौला अली हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी यासूद्दीन कहा जाता है और वक्त के इमाम को भी कहा जाता है। तो यासूद किसे कहते हैं यानी शहद की मक्खी का सरदार। बहुत अजीब बात है आगे गुजर जाएंगे बहुत जल्दी। शहद की मक्खी के सरदार को यासूद कहते हैं और उसके अंदर जो है डंक नहीं होता यानी वो जो है असलियत नहीं पहुंचाती। तो यासूद उसे कहते हैं कि जिसकी निगरानी में जो है तमाम अफराद हो यानी शहद की मक्खी को यासूद कहते हैं सरदार को और जो सरदार होती है उसकी निगरानी में जो है तमाम मक्खियां होती है। तो यासूद उसे कहते हैं कि जिसकी निगरानी में तमाम अफराद हो और वो जो है किसी को अजियत न पहुंचाए हर एक जो है उसकी पनाह में हो। बढ़िए सवाल। तो अब आप देखें कि ऐसे ही नहीं है कि हम जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करते हैं जो हमारा अक़ीदा है वैसे ही नहीं कि हर एक जो है इमाम के पनाह में होगा। इसीलिए जो है हम आप देखें कि बराबर जो है दुरूद और सलाम जो है पढ़ते रहते हैं दुरूद और सलाम। और जाहिर सी बात है कि आप देखें कि अगर कोई छू छक्कड़ करता है समझिएगा तो कोई नहीं पूछता कि कुरान में कहाँ लिखा ताबीज़ वगैरह बनाता है फूट फाक करता है तो कोई नहीं पूछता कि कुरान में कहाँ लिखा है। लेकिन जहाँ फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करते हैं तो कहते हैं सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सब जो है कुरान में मौजूद है सलवात भी है लानत भी है। लानत ये दोनों चीज़ें जो है कुरान में मौजूद है
है कि आप देखिए बात आगे बढ़ा के सुना आप देखिए कि लानत जो है वो नींद में है ना, नहीं है तो अल्लाह का बड़ा है ना, नमाज भी है, नमाज भी है। अब अगर कोई लानत भेजता है तो कहते हैं कि ये जो है लानत परस्त है, लानत परस्त है। नमाज कोई पढ़ता है तो नहीं कहते नमाज परस्त है, लेकिन लानत हालांकि ये भी है, ये भी जो है उसी चीज़ में है। तो अब आप देखें कि दोनों चीज़ जो है कुरान में मौजूद है। अब लोग समझते हैं कि मसलन जो है लानत जो है ये गाली, लानत जो है गाली है और लानत नहीं होना चाहिए, लानत नहीं, हालांकि दोनों चीज़ जो है कुरान में मौजूद है। लेकिन आप देखें कि नमाज के लिए हुक्म है, रोज़ा के लिए हुक्म है। बहुत अजीब बात, नमाज के लिए भी अल्लाह ने हुक्म दिया, रोज़े के लिए हुक्म दिया। तो अल्लाह ने नमाज के लिए ये नहीं कहा कि रुको हम नमाज पढ़ लें तब नमाज पढ़ना, रुको हम रोज़ा रख लें तब रोज़ा रखना, रुको हम हज कर लें तब हज करना। लेकिन जब लानत का मामला आया तो पहले अल्लाह ने लानत भेजी है, पहले अल्लाह ने लानत भेजी है। आप देखें कि शैतान जो था क्या कहा, फखरुज निकल जा, लानत ही तुझ पे लानत हो, मेरी लानत हो, इला यौमिल क़यामत, क़यामत तक जो है तुझ पे मेरी लानत होगी। तो मालूम ये हुआ कि जब लानत का मामला आया तो सबसे पहले जो है परवरदिगार ने लानत भेजी है। अब जाहिर सी बात है कि लानत किसे कहते हैं, भाई वही कि जो इसका अहल न हो उस पर लानत। बात तो ऐसे नहीं हुई लगा, बहुत अजीब बात कह दी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले और सलवात जो है यानी सलवात सबसे पहले जो है अल्लाह ने भेजी, हम भेजते हैं और जो है वो मलाइका भेजते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ने लानत भेजी, खुद अल्लाह ने लानत भेजी और जो है सलवात, और उसके बाद जो है क्या हो रहा है तो मलाइका भी। तो ये मलाइका जो है ये अख्तियारी नहीं है, जबरी अख्तियारी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जो है कहा लानत भेजो तो जो जहाँ है मसलन जो है चौतरे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, इससे तो बस शुरू हो जाए। नहीं, जिसे कहा और अजीब बात है, जिसे हुक्म दिया रुकू करो तो वो रुकू में है, जिसे कहा सजदे के लिए वो सजदे में है, जिसे हुक्म दिया तस्बीह के लिए वो तस्बीह कर रहा है, जिसे हुक्म दिया तहलील के लिए वो तहलील कर रहा है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने लानत भेजी, वो मलाइका और मलाइका ने भी। तो आप जो है तस्बीह वाले तस्बीह छोड़कर लानत भेज रहे हैं, सजदे वाले सजदा छोड़कर लानत भेज रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो सब जो है छोड़कर लानत भेज रहे हैं और लानत और सलवात खुद अल्लाह ने भेजी। सलवात इन्नल्लाह मलाइकतहू, जैसा कि एक शख्स ने मौला अली हजरत अली इब्न अबी तालिब से कहा कि मौला आदम के लिए तो अल्लाह का हुक्म था कि सजदा करो, और तमाम मलाइका ने सजदा किया, और आपके लिए तो सवाल कर दिया। मलाइका के लिए तो अल्लाह ने, आदम के लिए तो अल्लाह ने मलाइका को कहा सजदा करो, तमाम मलाइका जो सजदा कर रहे थे, और आपके लिए यानी अहले बैत के लिए तो इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ने भी सजदा किया। बात हो गई, कहा अल्लाह ने भी सजदा किया, कहा नहीं अल्लाह ने तो नहीं किया। कहा कि हम अहले बैत हैं कि जिसके लिए ये खुद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जाहिर सी बात है कि जो अहले बैत हैं हम उनके जो है सलवात पढ़ते हैं, और जो अहल नहीं है हम उनके जो है लानत भेजते हैं। अच्छा सलवात में भी है ज़बान में आदमी लोग बोलते हैं ना, यानी ये क्या कहना, ये सलवात के काबिल फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते कहते हैं कि जो दोस्त होता नहीं होता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये फरिश्ते सलवात के काबिल। और एक जो होता है जिसको क्या कहते हैं कि सलवात सुनाने में आते हैं, सलवात सुनाते हैं, बस यही कम करते हैं। आप क्या करते हैं, मोहम्मद ने सलवात भेजते हैं, दूसरे को सलवात सुनाते हैं, सलवात है मोहम्मद।
इंसान जो है वो समझ नहीं पाता है, पर जो है ये नहीं किस तरह। बहुत कभी जुमला याद आ गया, सुन लीजिए। इमाम हुसैन ने क्या कहा, वो नहीं पढ़ेंगे जो 2 दिन पहले पढ़े। इमाम हुसैन ने क्या कहा कि जैसे सहाबी हमें मिले, ऐसे सहाबी न भाई को मिले, न बाबा को मिले, न नाना को मिले। सहाबियत इससे बेहतरीन लागत और क्या समझ नहीं पाते हैं ना, जज्बाती हैं। देखिए अहले बैत को जज्बाती नहीं चाहिए, मतलब बाशऊर चाहिए, जज्बाती नहीं, बाशऊर होना चाहिए। जितने भी थे सब बाशऊर थे ना। अगर मालिक अख्तर जज्बाती होते तो कहते पहले काटे बाद में देखेंगे, लेकिन जैसे ही कहा शुरू गए तो अहले बैत को जज्बाती नहीं चाहिए, बाशऊर चाहिए। जैसा कि मौला अली ने जनाब कुमैर से सवाल किया, कहा कि कुमैर ये बताओ कि सलमान जो है 10वें दर्जे पे, अबू ज़र जो है 9वें दर्जे पे, क्यों? कहा कि मौला ये तो आप ही बताएंगे, आपका सवाल है तो आप ही जो है जवाब देंगे। जनाब तुम्हें हम होते पहले बोल देते, पहले बोल देते। कहा कि नहीं मौला आप बताएंगे, आप बेहतर जानेंगे, बताइए। तो कहा कि देखो सलमान जो है वो 10वें दर्जे पे, अबू ज़र जो है वो 9वें दर्जे पे थे। कहा कि 1 दर्जे का फासला है, कई साल लग जाएगा, तब जाके जो है वो सलमान के दर्जे तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद कहा कि देखो जब मदीने में गले में रस्सी डाला गया, लोग लेकर जा रहे थे, अभी मसाइल नहीं पड़ेंगे, लोग लेकर जा रहे थे, और जब लोगों ने रस्सी खींचा, जनाब अबू ज़र ने देखा, और जैसे ही जनाब अबू ज़र ने देखा तलवार पे हाथ रखा, सलमान ने रोका, कहा अबू ज़र क्या कर रहे हो? कहा कि सलमान तुम देखते नहीं मेरे मौला के गले में रस्सी है और तुम रोक रहे हो? सलमान ने रोक दिया, कहा हमारी निगाह अली के चेहरे पे है, जब तक अली हुक्म नहीं देंगे उस वक्त तक जो है हम कुछ नहीं कर सकते। अली का हुक्म होगा तो हम तलवार चलाएंगे। उसके बाद सलमान मुस्कुराने लगे। अब दूसरा होता तो क्या कह देता, फतवा दे देता, देखो अली के गले में रस्सी है, ये हंस रहे। सलमान जो है अब मुस्कुराने लगे। अबू ज़र ने कहा सलमान अली के गले में रस्सी है और आप मुस्कुरा रहे। कहा सलमान ने अबू ज़र सिर्फ अली हुक्म दे दे तो उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक जिस्म में खून होगा, सिर्फ अली जो है इशारा कर दे। अब उसके बाद सलमान ने कहा ये अबू ज़र मौला अली की खिलाफत वाज़े हो गई। अबू ज़र ने कहा सलमान कैसे? कहा कि अब तक इनके जुल्म जो है आश्कार नहीं थे, लेकिन अब जुल्म आश्कार हो गया इनका। और कुरान में है कि अल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, कि कोई भी ओहदा जालिम को नहीं देता अल्लाह। तो ये है तबर्रा, ये है। मालूम ये हुआ कि आप देखें कि इंसान जो है वो समझ नहीं पाता बहरहाल कि जो अहल में से नहीं है। मसलन जनाब नूह का बेटा, नूह का बेटा हुक्म हुआ, कश्ती बनी, जनाब नूह जो है बना रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो कश्ती में कश्ती जिंदा करेगा, आपको नहीं करे, हम होते तो हम भी कहते हैं क्या तो होने वाले आप कुछ कहीं समझ रहे हैं ये हो रहा है। यहाँ तक दिन भर मेहनत करके जाते हैं और रात में सोने तो कश्ती जो है तोड़ देते, कश्ती जो है तोड़ देते। फिर बाहर तफसीर है, उस पर तफसीर में जाना नहीं, 11 बजेगा फिर वगैरह हुआ वो निगरानी करता है, रात भर वो देखता था। बाहर
तो जब हुक्म हुआ कश्ती पे सवार, अल्लाह को हुक्म हुआ कि महाराज वही बचेगा जो कश्ती पे सवार बचेगा। इसलिए रसूल इस्लाम ने कहा था हुसैन ने कहा कि कश्ती है, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ तो निजात है। बारह जो कश्ती पे सवार होगा उसे जो है निजात मिलेगी। अब जो है पानी है, जाहिर सी बात है इतनी बुलंदी तक गया तो पानी को वहाँ तक जाना भी नहीं था, क्योंकि जो है कनान जो बेटा था वहाँ तक गया। अब जनाब नूह जो है कह रहे हैं कि परवरदिगार तेरा वादा है, तेरा वादा है, तेरा वादा है, तेरा वादा जो है हक होता है। यानी तेरा वादा ये है कि जो भी तेरे अहम से होंगे, जो भी अहम होंगे हम उन्हें बचा लेंगे। फिर बहुत लंबी बात है, बस इसके बाद मसला है। कहा कि जो भी अहम होंगे वो बचा लेंगे। कौन सा वादा किया था परवरदिगार? यही ना, कहा परवरदिगार तेरा वादा है, तेरा वादा हक है कि जो भी अहम होगा उसे हम बचा लेंगे। ये अपनी, ये मेरा बेटा है। तो कुदरत की क्या आवाज है? कुछ नहीं, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि घर कर देंगे। मसला जो है इसके ऊपर जो है अजाब होगा या मसला जो है ये मर जाएगा, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ क्या कहा? लैसा मिन अहली, यानी तेरे अहम से नहीं है। यानी कहा कि ये मेरा बेटा, इसे बचा ले। तो ये नहीं कहा मार डालेंगे, अजाब नाज़िल होगा, पत्थर लाएगा, कुछ नहीं। कहा लैसा मिन अहली, ये तेरे अहम से नहीं है। जनाबे नूह का बेटा था, अरे ये नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे अहम से नहीं है, जनाबे नूह का बेटा था। अब आप देखें कि जनाबे नूह का बेटा था और बेटे से बड़ा और तो रिश्ता हो सकता है, बेटे का रिश्ता है और कहा कि ये अहम से नहीं है, अहम से नहीं है। तो जब अहम से नहीं है, तो अहम से नहीं है, नहीं बच सका, तो जो है नहीं बच सका तो फिर पहलिया बस हो गया, वक्त भी हो गया, पढ़ते बाहर इंशाअल्लाह जो है मिला, जिंदगी मिली। कम से कम आपकी मजलिस है, लेकिन इसके बाद तो मजलिस है और फिर खमसा है। तो इंशाअल्लाह जो है जिंदगी रही, आपकी दुआ रही तो पढ़ेंगे। इतने करीब हम मिलान कर रहे पढ़ने वाले नहीं, फिर उसके बाद के मसले इसके लिए तो सोच रहे थे कि किस पे पढ़े। तो जहन में ये आया कि कल से जो है 5वें इमाम से ले लेते हैं, तो 5वें इमाम का, फिर 6ठे इमाम का, और फिर शब 8 में जो है 11वें इमाम का, एक इमाम से पढ़ें और 12वें इमाम हो गया। अगर कुछ कहेंगे तो बता देंगे, इससे मतलब हमने सोचा है कि एक इमाम का तस्करा जो है शब 8 हुआ था। इंशाअल्लाह जो है टुकड़े अंदाज में जैसे बोलते हैं, अगर बोल पाते हैं नहीं बोल पाते, जैसे भी बात मोहब्बत सुनिए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही। सब वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह इसी सिलसिले से गुफ्तगू होगी। इसलिए भी कह दी कि आप भी आज जो जहन बना कर आए हैं, इस पर बोले नहीं, और हम भी जहन बना लेंगे, इधर उधर नहीं तो आएंगे। इसी सिलसिले से गुफ्तगू होगी। परवरदिगार तमाम अज़ादारों को, हाज़िर को, तमाम आफात को, बला को, परेशानी से सबको महफूज़ रखे। तमाम मोहतरम वक्त का इमाम की जो पर मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि ईमान लोग और मेरी इमाम है कि वक्त का इमाम जो कर रहे हैं, इमाम जो है खून का आंसू मसला भी आपने सिखाया हज़रत के पास के सिलसिले और ये मिलता है। रामा ने ये लिखा है, ये शख्स वो मशहूर मुकद्दस है आखिरी इमाम के घर में, और इसका ये बेटा था, तमाम चाकरों में चबा दिया, बच नहीं सकता, और जितना रिपोर्ट वगैरह था सब लेकर मशहूर हुआ और 3 दिन तक दुआ की। आखिरकार दुआ कबूल नहीं हुई। उसने कहा कि वहाँ जो मसला है, अब जब जाने लगा तो ये फिक्रा कहा, मौला आपके चचा अब्बास का
पास। तो लोगों ने बयान किया कि जरिए ना क्यों, इसलिए कि चचा अब्बास का वास्ता करो, और अब्बास के घर में अगर सकीना का वास्ता हो बड़ी अब्बास कि हर एक को ढारसता है, जिसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो अब्बास को आवाज़ देता था, हमारे अब्बास को आवाज़ देता जन्नत की ढारस अब्बास थे। हुसैन को कोई काम आवाज़ देते थे अब्बास, जन्नत को कोई काम आवाज़ देती थी अब्बास। बच्चे अब्बास के पास आते थे, जनाब सकीना अब्बास के पास आते थे, चचा अब्बास के आते। क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया में कि जो बच्चों को कोई चीज़ देता है, अब बच्चों को जिससे उम्मीद होती है तो बच्चे उसके पास जाते हैं। अब जब हज़रत अब्बास जो है मदरा में खैमे में जाते सब बच्चे आ जाते थे, जनाब सकीना आ जाती थी और कहती थी चचा प्यास, चचा प्यास। शेर अब्बास दुनिया से उम्मीद भी होती थी कि करबला में जब दिन हुआ हज़रत अब्बास पहले में आया तो क्या मंजर देखा। देखते हैं कि हज़रत अब्बास ने जब वो मंजर देखा तो फिर दोबारा खैमे में नहीं आया। क्या मंजर देखा, खैमे में आया देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी उंगलियों से मिट्टी को साफ कर रहे हैं, और जहाँ सुनक होता है पेट के बल में लेट गया। जब ये मंजर देखा तो फिर दोबारा हज़रत अब्बास खैमे में। उसके बाद खैमे में कब आए, जब सकाई की इजाज़त मिली, बार बार इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। तुम जो है लश्कर के अलमदार, अब्बास ने कहा वो लश्कर कहाँ, कहा अब्बास जाना चाहते हो तो सकाई की इजाज़त है। अब हज़रत अब्बास खैमे में आए, कहा सकीना लाओ मश्क हमें दे दो। जनाब सकीना मश्क लाई। जनाब सकीना बच्चों से कह रही है अब घबराओ नहीं, अब परेशान न हो, अब जो है कोई प्यासा नहीं करेगा। क्यों, इसलिए कि मेरा चचा अब्बास जा रहा है पानी। हाँ दादा मश्क सकीना लिया है। एक मरतबा सैनिक ने बहुत से अब्बास को देखा, देखने के बाद कहा अब्बास जाओ खुदा जाओ, मुझे यकीन हो। बाबा ने कहा था किसी माह रमजान किसी बोले, मुझे यकीन था अब्बास, लेकिन मैं सोचती थी कि जिसका भाई अब्बास हो किसमें हिम्मत है जो बाजुओं में रस्म बांधे। अब्बास मेरे बाबा ने कहा था, मुझे यकीन था, लेकिन अब्बास जाओ, अब मुझे यकीन हो गया बाजू में रस्म बांधी जाएगी, दयार बदयार फिराया जाएगा। हाँ दादारो हज़रत अब्बास आए, बस मक्तल को छोड़ते हुए हज़रत अब्बास आए सलात के पास, मश्क भरा चाह रहे थे कि खैमे की तरफ जाए, और जालिम ने हमला किया, दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ, एक मश्क सकीना पे लगा, ये मालूम के ऐसा गुर दोबारा सर पे कि हज़रत अब्बास घोड़े से ज़मीन पर गिरे, पेशानी के पर गिरे, पेशानी चूर चूर हो गई। अब इमाम हुसैन ने क्या कहा, देखिए इमाम हसन शहीद हुए, लेकिन इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मेरी कमर टूट गई। देखिए जब अब्बास शहीद हुए, इमाम हुसैन ने क्या कहा, भैया अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। हाँ दादा वो आए, आने के बाद वसीयत की और फिर मैं जब खैमे की तरफ आए अलम को लेकर, जनाब सकीना ने अलम देखा, बच्चों से कहा घबराओ नहीं, मेरा चचा आ रहा। लेकिन जब बुलंदी पे आए तो जब बाबा को देखा, इमाम हुसैन क्योंकि लाश लाते थे और खैमे में रखते थे इमाम हुसैन। अब इमाम हुसैन जो है अलम लिए हुए, सर नीचे किए हुए, रोते हुए खैमे में दाखिल हुए, अलम को रख दिया। हाँ दादारो वाकई करबला हो गया, लूटा हुआ कामना जो है करबला से कूफा, कूफा से शाम, और पूरे राह में जो है सबका सर रोके नैज़ा पे बुलंद था, लेकिन अब्बास का सर जो है रोके नैज़ा पे बुलंद किया जाता था, वो रोके नैज़ा पे रुकता नहीं था। तो आखिर में ये हुक्म हुआ कि इसे जो है घोड़े की गर्दन में बांध दिया जाए, और जब वो घोड़ा चलता था सर जो है घोड़े के पाँव से ज़मीन से टकराता था
उस सर को जो है घोड़े की गर्दन में बांधा गया। जब घोड़ा चलता था वो सर जो है घोड़े के पांव से और कभी जमीन से टकराता था। मौला मैं नहीं था, मौला मैंने सुना है। मौला ये बताइए कि वो सर किसका था? इमाम रोने लगे। इमाम ने कहा तूने मेरे जिगर को चाप कर दिया। अरे वो मेरे चचा अब्बास का सर था, इतना मेहनतदार था अब्बास की बहनें और दुनिया में मतना चाहते थे। जब काफिला मदीने पहुंचा, हम बशीर ने ऐलान कर दिया, ऐ कूफे वालों, जो मदीने से काफिला निकला था हुसैन शहीद कर दिए गए। जब ये कहा एक मुअज्जमा ये खातून रसा के सहारे करीब आई और आने के बाद कहा खतीब तुमने क्या कहा? हुसैन मारे गए। कहा हाँ बीबी हुसैन मारे गए। ये खतीब इतना बता दे कि जब हुसैन मारे गए मेरा अब्बास जिंदा था या नहीं? कहा बीबी जब तक अब्बास जिंदा थे हुसैन सलामत थे। ए बीबी अब्बास के बाजू कलम हुए। ए बीबी अब्बास के जो है सर पे गुर्ज लगा। जब ये कहा तो उम्मुल बनीन को यकीन नहीं आया। कहा कि खतीब मेरा अब्बास तो इतना कभी आमद है कि अरब में तो कोई ऐसा नहीं कि जो सर पे गुर्ज मारे। ये इतना तवील और सेहतमंद और इतना तवाना नहीं है कि अब्बास के सर पे गुर्ज मारे। जब ये कहा तब खतीब ने कहा बीबी अब्बास की आंखों में तीर लग गए। सबको मजा आया। अब्बास झुके दोनों पांव के दरमियान चांद निकाले, पढ़ी नहीं पाओगे। जैसे ही झुके सालिम ने गुर्ज मारा। बस इतना सुंदर उम्मुल बनीन को मदीने में उम्मुल बनीन क्यों कहते हैं? उम्मुल बनीन है चार बेटों की माँ। चार बेटों की माँ इसलिए रश खा के औरतें कहती थी अरे ये तो उम्मुल बनीन है, यानी चार बेटों की माँ। अब मदीने की औरतें कहती थी तो अब उम्मुल बनीन कहती थी कि मुझे उम्मुल बनीन न लो, मुझे उम्मुल बनीन न लो। आई आने के बाद जो है बकी में कब्र ज़हरा पे बैठ गई और बैठने के बाद जो है हुसैन का पुरसा दे रही, अपने लाका की पुरसा दे रही और करबला की तरफ रुक करके आवाज़ देती है ये मेरे लाल। मदीने की औरतें रश खाकर ये कहती तुम उम्मुल बनीन हो, तुम बेटों की माँ। और ये मेरे लाल मुझे यकीन नहीं आता कौन ऐसा शुजा है जो तुम्हें मारा, लेकिन नहीं मेरे लाल मुझे यकीन आ गया कि ज़ैनब के सर से चादर। ये मेरे लाल नजर तू होगा तो किसकी हिम्मत है जो ज़ैनब के सर से चादर छीन लेगा? ये मेरे लाल मैंने सुना है कि ज़ैनब के बाजू में रस्म बांधी गई। ये मेरे लाल अगर तू होता तो किसमें हिम्मत है जो बाजुओं में रस्म बांध देता? बस हज़ारों पढ़ चुका आखिरी फिक्रा, बस एक मिनट, बस अज़ीज़ान मोहतरम वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि एक वक्त आया कि हजरत अब्बास का हरम जो कब्र है तहखाने में यह हुआ कि उसकी मरम्मत हो। तो जो खद्दाम थे तमाम अफराद थे एक मेहमान को बुलाया, फिर भी अमामा लगाए हुए, बस आखिरी फिक्रा अमामा लगाए हुए, कहा कि जाओ मरम्मत करनी है, बनाना है कब्र को। अब जो वो गया तहखाने में कब्र के पास अपने अमामे को उतारा, फेंका, दौड़ता हुआ बाहर निकला। अब जो है रो रहा है, बस आ गया। चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, कहा बताओ क्या बात है? कुछ बोलता ही नहीं, सिर्फ जो है रो रहा है। लोगों ने कहा तुम तो बताओ, लेकिन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ जो है रो रहा है। अब जब थोड़ा खामोश हुआ तो कहा ये बताओ क्या आखिर बात क्या है? कहा तो हमने तो यही सुना है, खतीबों से सुना है और हमने तो किताबों में देखा है, हमने ये सुना है कि जब अब्बास घोड़े पे सवार होते थे तो उनके पांव जो जमीन पर लगते थे। हम ये सोच कर गए थे, लेकिन किताबों में क्या देखा? ऐसा मालूम होता है कि एक बच्चे की कब्र है। कब्र नहीं मालूम करबला के मैदान में जब अब्बास घोड़े से गिरे, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, इधर के घोड़े उधर के घोड़े
एक बार अंतिम बार सुबह अपने अपने मरहूमीन को तमाम